we visited Ideas Institute Nagpur to explore a design studio dedicated to reshaping the narrative around public toilets of India. Students presented revolutionary solutions that challenged the conventional norms. Witness some of the amazing proposals that redefine the landscape of public toilets. मेरा नाम प्रथम गिमनानी है और मैं फर्स्ट साइकिल ऑफ टॉयलेट स्टूडियो का पार्ट था। मैं आइडियाज़ नागपुर से हूँ। ब्रीफ था कि टॉयलेट बियॉन्ड टॉयलेट, कि हम टॉयलेट के साथ क्या कुछ कर सकते हैं, हमें एक्सप्लोर करना है कि हम टॉयलेट्स के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। एक एग्जांपल था जिसमें एक गार्डन था जिसमें लाइट्स थी नहीं, तो वो टॉयलेट एज एन लाइट उस गार्डन का पार्ट था। तो फिर वही था कि हमें क्या ऐसा सिटी में हम वो कर सकते हैं कि वो टॉयलेट उस सिटी के उस एरिया को बेटर बना दे। जब स्टूडियो में हमने डिफरेंट टाइप प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयलेट जब हमने एक्सप्लोर किए, तब हमें पता चला कि पब्लिक टॉयलेट सिर्फ एक टॉयलेट नहीं है, उसके साथ हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। वो उसको सिर्फ एक बॉक्स नहीं मान सकते हैं, जो कि अभी की सिनेरियो है जहाँ पे हर जगह टॉयलेट्स हैं बट सिर्फ बॉक्स हैं। तो हम उसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नॉट जस्ट डिजाइनिंग बट एस्थेटिक्स के साथ, लाइटिंग के साथ, कोई उसके साथ एक्टिविटी जोड़ के हम सिर्फ उस बेसिक से टॉयलेट में एक जान ला सकते हैं, मेरे ओपिनियन के हिसाब से। तो जो पब्लिक की मेंटेलिटी है अबाउट पब्लिक टॉयलेट, उससे दूर भागना, तो बस एक छोटा सा एलिमेंट उसमें ऐड करके हम उस पब्लिक को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि आप आइए इस टॉयलेट में, इट इज नॉट समथिंग टू रन ऑफ। ब्रीफ सबसे स्ट्रेंज था क्योंकि जब स्टार्टिंग में सारे ब्रीफ थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग हमें डिजाइन करनी है जिसमें टॉयलेट पार्ट है बट नॉट फोकस है, और सडनली एक स्टूडियो आ गया जिसमें सिर्फ टॉयलेट के ऊपर फोकस है। अब उसमें क्यूरियोसिटी ये जाएगी कि हम करेंगे क्या टॉयलेट में, पब्लिक टॉयलेट में क्या ही डिजाइन हो सकता है, वो तो बस एक डब्बा है। तो बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि उसमें कैसे हम डिजाइनिंग करेंगे, एस्थेटिक्स लाएंगे, पब्लिक कैसे उसमें गैदर करेंगे, क्योंकि उससे पब्लिक भागती है दूर, तो उसमें हम पब्लिक कैसे लाएंगे। तो बहुत क्यूरियोसिटी थी और एक चैलेंज था कि हम क्या नया डिजाइन कर सकते हैं, सिर्फ एक बेसिक सी चीज को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि लोग अट्रैक्ट हों उस चीज के ऊपर। मेरी साइट थी सीताबड़ी मार्केट। तो जब मार्केट का मैंने सर्वे किया तब वहाँ पे देखा कि वहाँ पे सिर्फ पेडिस्ट्रियन पीपल्स हैं जो वॉक कर रहे हैं, और मार्केट में बहुत रश वाला मार्केट है, वहाँ पे कोई रेस्टिंग के लिए स्पेस नहीं है। हम लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं बट कोई ऐसा रेस्टिंग स्पेस है नहीं। प्लस वहाँ पे जब रैलीज होती हैं तो वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि एक आंटी ऊपर से रैलीज देख रही थी। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने वहाँ पे गैदर किए कि वहाँ पे रेस्टिंग स्पेस नहीं है, पब्लिक टॉयलेट है बट नॉट इन गुड कंडीशन। तो फिर वो मैंने देखा, उसके बाद फिर मैंने एनालाइज किया कि वहाँ पे 3 गली है जो बहुत फेमस है, मोदी नंबर 1, 2, 3। तो मैंने सोचा कि उन तीनों गलियों के सेंटर पे मेरा टॉयलेट आना चाहिए। तो डिजाइनिंग का प्रोसेस ऐसा चालू हुआ कि सबसे पहले टॉयलेट के स्टार्टिंग में आई एक वॉल, जिसके कारण मार्केट और जो टॉयलेट था वो एक दूसरे से आइसोलेट हो रहे थे। ना मार्केट पब्लिक स्पेस को डिस्टर्ब कर रहा था, ना पब्लिक स्पेस मार्केट को। तो लोग अच्छे से वहां पे रेस्ट कर सकते हैं, उनको एक फील आ सकता है कि हम अभी मार्केट से थोड़ा बाहर हैं। तो फिर पब्लिक स्पेस में 2 कैटेगरी में डिवाइडेड था, जिसमें एक थी स्टेयर्स जिसमें लोग बैठ सकते थे, और दूसरा था झरोका जिसमें से ऊपर जाके लोग वहां का उस पूरे मार्केट का व्यू देख सकते थे। क्योंकि जब फेस्टिवल के टाइम मार्केट बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट होता है, वहां बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो उस पॉइंट से, जो दरीचा है, उस पॉइंट से हम पूरी एक्टिविटीज को नोटिस कर सकते हैं। ऑल्सो वो चीज रैलीज के टाइम पे पुलिस लोगों को भी काम में आ सकती है वहां से सर्विलेंस करने के लिए, क्योंकि आपको पूरे स्ट्रीट का व्यू मिलेगा। और प्लस ये जो कम्युनिटी स्पेस जो थी वो एक ट्रांजिशन क्रिएट कर रही थी कि टॉयलेट से, सिर्फ रोड से सीधा टॉयलेट नहीं था, एक ट्रांजिशन स्पेस थी एंड देन टॉयलेट था। तो टॉयलेट के अंदर मैंने पैसिव कूलिंग टेक्निक्स यूज की, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज्यादा जब क्राउड रहता है तो वहां थोड़ा हॉटनेस रहती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए पैसिव कूलिंग टेक्निक्स की, ताकि अंदर और बाहर थोड़ा सा कूल रहे। और मटेरियल्स भी मैंने ऐसे चूज किए जैसे स्टोन से स्टील गया। तो मार्केट में मतलब वो दिखाना था कि कैसे एक पुराने से नए मटेरियल में है, कैसे वो ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, वो दिखाना था। तो इसलिए फिर स्टोन एंड स्टील जो मटेरियल था वो यूज हुआ। और
पैसिव कूलिंग टेक्निक्स स्टोन के साथ बहुत अच्छा कॉर्पोरेट की, क्योंकि स्टोन ठंडक को पकड़ के रखता है, तो इसलिए वो स्टोन मटेरियल बहुत अच्छा था वहाँ पे यूज करने के लिए। एंड देन टॉयलेट की जो सर्विसेज हैं, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है जब अगर कुछ उनमें सर्विसेज इश्यू रहते हैं, तो इसलिए मैंने नीचे टॉयलेट के पूरे ट्रेंच बनाए जिसमें से पाइपलाइंस सारी सर्विसेज निकलती हैं और उसके ऊपर ग्रेवल्स हैं। तो कभी अगर हमें मेंटेनेंस का इशू आता है तो हम बस उन ग्रेवल्स को हटा के इजिली हम उनको रिपेयर कर सकते हैं। एंड उसके बाद वेंटिलेशन, क्योंकि हमने हर टॉयलेट में देखा है कि जस्ट एक क्यूबिकल के ऊपर सिर्फ बॉक्सेस रख दिए जाते हैं कि ये वेंटिलेशन है, तो मैंने वो ना करते हुए मैंने ऑल अराउंड ट्रसेस दे दी कि ओवरऑल वेंटिलेशन है, कहीं एक जगह से नहीं हो रहा, हर जगह से हो रहा है। उसके बाद जो झरोका है, जो मेरा टॉयलेट ऊपर पब्लिक स्पेस से बाहर निकला हुआ है, तो जब हम स्ट्रीट के एंड पे खड़े होते हैं तब वो चीज हमें हवा में दिखती है, तो वो एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है कि वो है क्या, तो लोगों को वो अट्रैक्ट भी करती है। उसके बाद हमने टॉयलेट में गार्बेज कॉम्पैक्टर भी दिया है, क्योंकि जब हमने साइट का सर्वे किया था तब रात में हमने ये पाया था कि वहाँ पे बहुत ज्यादा कचरा है, तो हमने ये किया कि हम वहाँ पे गार्बेज कॉम्पैक्टर रखे और उसे ओपन टू पीपल रखे कि आप कचरा लेके इधर आओ, उसको गार्बेज कॉम्पैक्टर में प्रोसेस करो एंड देन उसके ब्लॉक्स बनेंगे। अब आप उसी ब्लॉक से उस गली को ब्यूटीफाई कर सकते हो या आप अपनी शॉप्स के बाहर उसे यूज कर सकते हो। तो कचरा जो कि भांडेवाड़ी जा रहा है, इतना दूर जा रहा है, उससे अच्छा वो वहीं पे ट्रीट होके वहीं के एस्थेटिक्स में काम आ जाएगा। कंक्लूजन में एक एग्जांपल था कि जब एक सोसाइटी का एक गार्डन है ना, तो सोसाइटी के लोग ही उस गार्डन को साफ रखते हैं। तो अगर हम एक पब्लिक टॉयलेट के साथ एक कम्युनिटी स्पेस भी रखें जहाँ पे लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो लोग चाहेंगे कि वो स्पेस साफ हो, तो ये उनमें ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएगा कि हम इस जगह को साफ रखें। एंड प्लस उन लोग वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उन लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे विद पब्लिक टॉयलेट, तो उनको कभी हिचकिचाहट नहीं होगी कि हम टॉयलेट में कैसे जाएं, पब्लिक टॉयलेट गंदे होते हैं, तो वो सब उनके माइंड से वो क्लियर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से पब्लिक टॉयलेट बहुत बेटर हो सकता है, जिसमें अगर हम कोई भी एक एलिमेंट ऐड करने से, कम्युनिटी का एलिमेंट ऐड करने से, कम्युनिटी उस टॉयलेट को अपना ही हिस्सा मानेगी, उससे दूर नहीं भागेगी, उसके साथ रहेगी।